अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है और साथ में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की थी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हमने फाइंड करना हो किसी भी एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, तो उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास किस चीज़ के बराबर आता है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल फाइंड करने से पहले हम ज़रा इलेक्ट्रिक डाइपोल और डाइपोल मूवमेंट को हम ज़रा रिवाइज कर लें। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हमारे पास क्या होता है, हमें पता है क्या, पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड हैविंग कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, किसी भी एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो पेयर होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक जो डाइपोल मूवमेंट है वो किस चीज़ के बराबर होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट, इट इज़ डोनेटेड बाय पी। तो डाइपोल मूवमेंट हमारे पास क्या होता है, प्रोडक्ट होती है क्यू और डी की। ठीक है, और इसको हम डोनेट किससे करते हैं, पी से डोनेट करते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास इसका फाइंड करने का फार्मूला होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए ना कि फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो आप डायरेक्ट आप यहाँ से शुरू नहीं करेंगे। ठीक है, इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन से, बल्कि पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिफाइन करेंगे, फिर आप उसके बाद डाइपोल मूवमेंट को लिखेंगे और उसके बाद फिर आपने आंसर डेरिवेशन के ऊपर आना है। ठीक है, तो यहाँ पर मजीद कुछ लिखा हुआ इसके बारे में, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज। तो डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और उसकी जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अब हम कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे। वो थ्योरी क्या है हमारे पास, कंसीडर अ पॉजिटिव क्यू एंड अ नेगेटिव क्यू चार्जेस हैविंग डिस्टेंस डी बिटवीन देम। कोई से दो चार्ज कंसीडर कर लेते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी है, जो कि एक कांस्टेंट डिस्टेंस है। ठीक है, टेक अ पॉइंट पी, कोई एक पॉइंट यहाँ पर पी ले लेना है। ठीक है, हैविंग डिस्टेंस आर, इन दोनों के दरमियान जिसका जो डिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव क्यू टू नेगेटिव क्यू एज शोन इन फिगर। ठीक है, जो कि उनको फिगर में शो हमने किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखें। ठीक है, ये हमारे पास दो पॉजिटिव चार्ज थे, जिनके दरमियान डिस्टेंस डी था। ये कोई एक हमने जो है वो पॉइंट पी ले लिया। पॉइंट पी का जो हमारे पास जो इसके सेंटर से जो फासला है उसको हमने आर से डोनेट किया हुआ है। इसी तरह जो पॉइंट पी का जो पॉजिटिव क्यू से जो फासला है उसको हमने R1 से डोनेट किया हुआ है। इसी तरह जो पॉइंट पी का जो नेगेटिव क्यू तक जो फासला है उसको हमने R2 से डोनेट किया हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी डायग्राम। सो नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव क्यू चार्ज। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस चार्ज की वजह से, पॉजिटिव चार्ज की वजह से, वो हमारे पास किसके बराबर होगा, उसको हम V1 से डोनेट करते हैं और वो बराबर है KQ/R1 के बराबर है। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे जो V है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज इस, तो इस पॉइंट के ऊपर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस नेगेटिव चार्ज की वजह से जो जनरेट हो रहा है वो क्या है हमारे पास, उसको हम V2 से डोनेट करते हैं। वो हमारे पास है V2 इज इक्वल टू -K/Q/R2। और यहाँ पे माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने कौन से चार्ज पर लिया हुआ है, नेगेटिव चार्ज पर लिया हुआ है। ठीक है, और इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पी ड्यू टू बोथ चार्जेस। तो नेट हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उन दोनों चार्जेस पर उस पॉइंट पी के ऊपर कौन सा होगा हमारे पास, वो बराबर होगा V इज इक्वल टू V1 + V2। यहाँ पर V क्या है, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, V1 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, और V2 क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 और 2 में यहाँ पे देखिए हमारे पास V1 की भी वैल्यू मौजूद है और V2 की भी वैल्यू मौजूद है। ठीक है, तो उनकी जगह पे हम यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है, हम इन दोनों टर्म में यहाँ पर भी KQ आ रहा है, यहाँ पर भी KQ आ रहा है, तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको कॉमन ले लिया, अंदर रह गया हमारे पास 1/R1 - 1/R2 रह गया। ठीक है, यहाँ पे जब हम इसको कैल्शियम लेकर सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास R2 - R1/R1 × R2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो R2 - R1 है ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर, ये हमारे पास बराबर आ रहा है, यहाँ पे देखें D cos थीटा के बराबर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक जो डिस्टेंस है, अगर R2 में से हम R1 को निकाल दें तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, D cos थीटा रह जाएगा। ठीक है,
तो ये ठीक है। तो ये इसके मतलब है यहाँ पे ये जो R2 माइनस R1 है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, डी cos थीटा पुट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम कंबाइन करके लिखे तो इसको हम लिख सकते हैं QD डॉट cos थीटा। अब ये जो QD है हमें पता है कि P के बराबर होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस QD की जगह पर हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, P लिख दिया। ठीक है, तो रिलेशन क्या बन गया यहाँ पे हमारे पास V इज इक्वल टू KP cos थीटा ओवर R1 R2। अब देखिए अगर हमारे पास ये इनके मैग्नीट्यूड अगर बराबर हो, डिस्टेंस बराबर हो, तो हम लिख सकते हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R। जब ये R1 की जगह पे भी R आ जाए और R2 की जगह पे भी R आ जाए, तो जब दोनों R आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास R स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जो K है, K की वैल्यू को हमें पता है वो कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। ठीक है, तो यही हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हमारे पास जो है वो रिलेशन हमने फाइंड कर लिया। और ये किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, ठीक है, ये रिलेशन है हमारे पास V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट P cos थीटा ओवर R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि हमने किसी भी एक पॉइंट पर हमने फाइंड किया है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 में 3 का भी नाम दे दिया। सो इसको हम एक्सप्लेन वाइंड अप करेंगे इस एक्सप्लेनेशन के साथ। हैंस दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि हमने फाइंड करना था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। यहाँ पे हम इसके बिल्कुल नीट एंड क्लीन और स्टेप वाइज, मुझे नहीं लगता कि इस तरह के नोट्स आपको कहीं और से मिलेंगे। बिल्कुल स्टेप वाइज देखते ही नोट्स को समझ आ जाती है कि क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व किया हुआ है। बट आप लोग फिर भी एक दफ़ा लेक्चर ज़रूर देख लीजिए करिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको छोटी छोटी टर्म्स को, छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी टिप्स बताता हूँ जिनकी वजह से लेक्चर को तैयार करना और भी आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसके आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से बेहतर है, मैं आपको हर दफ़ा मैं यही बोलता हूँ कि आप इसको नोट किया करें। ठीक है, तो नोट करने से कि जो है वो लेक्चर जो होता है वो ना वो साथ साथ बंदे को तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारा आज का लेक्चर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।